हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो 10th मैथ की सीरीज को हमने स्टार्ट कर रखा था, उसको कंटिन्यूस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कर्ण तो गिवन है, समकोण त्रिभुज तो आपको पता है ना, वो होता है जिसमें कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें किस किस का जिक्र है, देखिए एक तो ऊंचाई का और एक आधार का। अगर बच्चा सबसे पहले पता लगा ले कि किसको मानना है, माना समकोण त्रिभुज का आधार, पूरा आप लिख लेना, मैं खाली आधार लिख रहा हूँ। समकोण त्रिभुज का आधार ये मान लेना x सेंटीमीटर। सर क्यों मानना, मैं बताता हूँ आपको x सेंटीमीटर क्यों मानना। जिसके पास ये से शब्द मिले ना, आधार से शब्द को देख लेना, जिसके पास ये से शब्द होगा उसको ही मानना हमेशा आपको। तो यहाँ बोला कि उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। से शब्द आधार के पास पड़ा, इसलिए हमने आधार को बोल दिया x सेंटीमीटर। अब किसको मान लोगे, माना ऊंचाई नहीं तो ऊंचाई, ये तो अपने आप ही आ जाएगी। तो ऊंचाई, इसको ऊंचाई को मानने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको बोला था समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार तो x मान चुका है बच्चा, तो ऊंचाई ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब आपको पता ही है, जब ये समकोण त्रिभुज था तो पाइथागोरस लग जाएगी। क्या लग जाएगी, पाइथागोरस। और पाइथागोरस बच्चा जानता है क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी कर्ण तो 13 था, 13 का स्क्वायर। सर बेस क्या है, भाई बेस तुमने तो मानना है, मैंने थोड़ी मानना है। ये बन रखा अपने आधार x, तो बेस कितना है, x। बेस है आपका x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या मानना था आपने ऊंचाई, ये माननी थी x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब वो बच्चा तो कर ले जाएगा भाई जिसको प्रॉपर्टी आती है। 13 का स्क्वायर होता है सर 169, और ये होता है x का स्क्वायर प्लस, अभी आपको आता है नहीं आता है, ये भाई x माइनस 7 का होल स्क्वायर। जिसको नहीं आता यहाँ देख लो, एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, यानी इस a का भी स्क्वायर कर दो, b का भी स्क्वायर कर दो, फिर तीनों की गुणा कर दो, फिर तीनों की क्या कर दो, गुणा कर दो। तो बस यही हमें काम करना है। यानी इस x माइनस a का होल स्क्वायर क्या होगा, इस x का भी स्क्वायर कर दो प्लस 7 का भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और तीनों की गुणा कर दो। तो 7 दूनी 14x, कितना हो गया, ये 14x। थोड़ा और सोल्व कर लो इसको सोल्व करेंगे तो इधर 0 पड़ा, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, और सत्तू हो गया सर 49, और माइनस का 14x, और ये प्लस का भी इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 169। चले अब अगर ये हो चुका है तो आगे बढ़ो भाई। तो सर कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल आसान हो गया। देखो ये तो 0 ही पड़ी थी, इधर क्या बच गया आपका 2x स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना इसको, 2x स्क्वायर माइनस के 14x, और ज़्यादा माइनस के है तो माइनस ही आएगा। देखो ये 49 प्लस का, ये माइनस का है 169, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, घटते हैं। तो 9 में से 9 गए 0, और 16 में 4 गया 20, यानी 120। कितना बच गया, 120। तो आपका क्या बचा, ध्यान से देखना रे, आपका क्या बचा है, 5 पर आए और या 3 पर जाए, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, 2x स्क्वायर माइनस 14x, आपका बचा भाई 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, सारों में 2 कॉमन है, तो 2 से भाग दे दो। किससे भाग दे दो, 2 से भाग, हर टर्म को 2 से भाग कर दो, तो 2 से कट गया 2, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 14x और 2 छिके 12 60 और बराबर 0। अब इसको सोल्व करना तो मैंने बच्चे को बता रखा है बीजगणित विधि से। सर कैसे सोल्व करते हैं, पहला सेम, लास्ट सेम और बीच का साइन सेम। अब बराबर पड़ी थी 0 भाई, पहला सेम लास्ट, देखो पहला सेम लास्ट सेम और बीच का साइन सेम, ये 3 चीज़ें सेम रख लो। सर अब क्या करेंगे भाई, ये जो 60 है इसका कोफिशिएंट एक है, इसके टुकड़े करेंगे। 60 एकम 60 के टुकड़े क्या होंगे, 60 के टुकड़े, 60 के टुकड़े होते हैं 12 पंजे 60, 10 छिके 60, 15 चौके 60, जितने भी होते हैं आप लिख सकते हो सारे। इनमें से कोई एक ही आंसर है, वो आंसर है जो आपको आंसर 7 दे देगा। क्या दे देगा, आंसर 7, यानी जो एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 7 है, लेकिन यहाँ माइनस तो पहले लिख रखा है, इसलिए माइनस की फिक्र को छोड़ दो, सिर्फ ये 7 ले आओ। कैसे आएगा तुम्हारा 7, देखो 12 में से 5 गया 7, तो ये आ गया। इनमें बाकी ना तो एक 7 दे पाएगा ना ये दे पाएगा, तो 12 में से 5 गया 7, तो एक टुकड़ा हो जाएगा 12x और एक टुकड़ा हो जाएगा 5x। अब सर क्योंकि ये घटाने से आया 7, घटाने के लिए पहले एक माइनस पड़ा तुम्हारे पास, ये रहा माइनस, एक माइनस है तो घटाने के लिए क्या होता है, प्लस। पहले 2 में कॉमन लो और लास्ट 2 में कॉमन लो। क्या कॉमन है पहले 2 में, सर x, एक x कट गया, x माइनस, x कटा तो बचा 12, और ये साइन हमेशा सेम आता है प्लस वाला। जो यहाँ साइन होगा ना, जो भी साइन यहाँ पर होगा वो साइन हमेशा सेम आएगा। अब आपको बच्चों को पता है कि ब्रैकेट तो सर सेम आएगी, x माइनस 12 बराबर में 0।
तो अब सर फिर यहाँ क्या आएगा भाई, देखो पहले से भाग दे दो, यानी 5x को किससे भाग करो, दो x से, तो x से x कट गया तो बाहर क्या आएगा 5। और वैसे ही पता 5 में और 60 में क्या कॉमन है 5, जब 5 से 5 कट जाएगा x बचेगा, और 5 से जब 60 को जब 5 से काटोगे तो 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा। यानी अब क्या हो गया सर, देखो ब्रैकेट सेम आ गई, x - 12 और x - 12, एक तो आपका आंसर ही आ गया x - 12 इंटू में, और एक आ गया आपका, एक आपका आ गया जो आपका बच रहा था भाई, एक सेकंड रुकना भाई, ये आ गया, एक तो x - 12, एक वैल्यू इससे पहले वाली और एक इसके बाद वाली, x + 5 इज इक्वल टू में 0। तो इस जब रिलेशन मल्टीप्लाई होता है तो आप बोल सकते हो कि x - 12 की भी वैल्यू 0 है और x + 5 इसकी वैल्यू भी क्या है 0 है। तो ये माइनस वाला उधर जाकर के हो जाएगा प्लस, और ये जो प्लस वाला उधर जाकर के हो जाएगा माइनस। अब आपको पता है आधार हो या हाइट हो वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, इसलिए x बराबर -5 तो लिख देना असंभव है, क्योंकि ये ऋणात्मक है, धनात्मक नहीं है, x - 5 नहीं हो सकता है, लिख देना। तो जो आपका आधार होगा समकोण त्रिभुज का, उसकी वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, और जो आपकी हाइट थी, ऊंचाई थी, वो थी आप लोगों की क्या थी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी, यानी आधार तो आया 12, तो 12 में से 7 घटाओ तो 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और जय हिंद जय भारत।